मानव जीवन का आधार है परिवार और परिवार का आधार होती है बेटी। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बेटी का विवाह सबसे बड़े पुण्य कार्यों में से एक माना गया है। नई दिल्ली स्थित सुदर्शन पार्क करमपुरा में हनुमान सेवा समिति द्वारा एक दो बेटियों का नहीं बल्कि 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया गया। यह आयोजन धूमधाम से हुआ और कन्याओं को और सभी नव दंपतियों को घर गृहस्थी के लिए जो भी जरूरी सामान था वह भी संस्था की ओर से उपलब्ध कराया गया। डीआईडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पदाधिकारियों से बातचीत की और इस पुण्य आयोजन के विषय में जानने का प्रयास किया। आज आपकी सेवा समिति द्वारा श्री हनुमान सेवा समिति के द्वारा 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। इसमें हमारी समिति के 100 परिवार जुड़े हुए हैं और ये आपस में शेयर करते हैं और समाज से जो देना चाहे वो सामान देते हैं। उनके माध्यम से हम हर साल दिसंबर के अंदर 5 कन्याओं का हम विवाह करते हैं। ये आपकी समिति द्वारा कितने टाइम से इस तरह के कार्यक्रम किए ये हमारे 3 साल हो गए रेगुलर हमें करते करते, और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो इस साल 5 का हुआ है, अगले साल 7 कन्याओं का होगा। अब तक कितनी कन्याओं का विवाह करा चुके हैं? हम ये 15 कन्याओं का विवाह कराएंगे। इस समिति के द्वारा और भी कोई काम किया जाता है? इस तरह के सभा समिति के द्वारा जी एक तो फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है और ज़रूरतमंद जो भी है व्यक्ति जिनको दवाइयाँ नहीं उपलब्ध होती हैं उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। और एक हम साप्ताहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं मंगलवार को। और पर्यावरण को लेके भी हम जैसे कई बंजर वो खराब हो वहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। जी, आज जो हनुमान सेवा समिति की तरफ से जो कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में और आपकी संस्था की तरफ से क्या सहयोग उनको किया जाए? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम वैसे गरीब कन्याओं के लिए ज़्यादातर संस्थाओं को करने चाहिए, क्योंकि आजकल शादी का बजट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनके लिए गरीबों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है शादी करने के लिए। और हमारी संस्था का ये 3री बार है ऐसे सामूहिक विवाह, और हमारी संस्था इसमें एकत्रित करके सामूहिक रूप से सामान देना, इनके लिए अरेंजमेंट करना ये कर रही है और आगे भी करती है। कितना टाइम हो गया इस तरह के सामाजिक काम करते हुए हनुमान सेवा समिति को? हनुमान सेवा समिति को वैसे तो ये 2015 से कर रही है, लेकिन बीच में 2018 में कुछ ब्रेक लग गए थे, लेकिन विगत 2022 से लगातार हर साल हो रहा है। कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? बहुत सारी संस्थाएं दिल्ली के अंदर जो काम करती हैं, लेकिन जो गरीब तबका है जिनको एक शादी विवाह बहुत अकेला आप समझ सकते हैं, इस तरह के कार्यक्रम किए जाने चाहिए जिनसे लोगों को सहयोग मिल सके। बिल्कुल, हर एक संस्था को कार्य करने चाहिए इस तरह के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि गरीब तबका अपने ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहता है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो उनको शादी के लिए जैसे समारोह करने के लिए इतना धन उनके पास नहीं एकत्रित हो पाता। तो इस तरह का संस्थाएं करेंगी तो उनका एक घर बच जाएगा, उनके ढंग से शादियाँ हो जाएंगी, और एक छोटा मोटा जो गृहस्थी चलाने के लिए सामान आवश्यक होता है उसकी आपूर्ति हो जाएगी। आपकी संस्था की तरफ से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सामान यहाँ से दिया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली कितने का सहयोग आपकी तरफ से हो रहा है? हमारा लगभग ये जो सामान है ये हमारे कुछ दानदाता हैं हमारी संस्था के, उनकी ओर से है, लेकिन अगर एस्टीमेट लगाएं तो लगभग एक परिवार को 70 से 80 हज़ार रुपये सहयोग। जी, हमारी तो कामना यही है कि उन परिवारों का आने वाला भविष्य सुनहरा रहे। सभी लोग सेवादार हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई विशेष पदवियाँ हो, तो जितने भी सदस्य हैं सभी सेवादार के रूप में कार्य करते हैं। तो आज जो 30 परिवारों को आज शादी बढ़ाती हुई शादी है, और उनके परिवारों को क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी? और ये वैसा ये आपके सामने जो है सारा सामान जो है बच्चियों के लिए 5 बच्चियों के लिए है, जो हम अपनी बहन बेटियों को देते हैं अपने परिवारों में। उसी प्रकार से हमने इनको अपना ही परिवार समझ के, समाज हमारा अपना परिवार है, तो जो सामान हमारी संस्था के द्वारा समाज के द्वारा एकत्रित हुआ है वो सामने लगा हुआ है। 5 कन्याओं हमारे साथ सेवा भारती संस्थान है, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जो है पूरा इंक्वायरी करते हैं दोनों पक्षों में, कन्या पक्ष में वर पक्ष में। तो हमें लगता है हाँ वाकई में ये नीडेड है और समाज को इनकी मदद करनी चाहिए।